हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर स्पेस कॉल शकुन इन चाइना। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार हम। मेरी गलती है, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेजी हूँ ना थोड़ी सी, इसीलिए। चलो वो बातें छोड़ो, आप बताओ आप सब कैसे हो। मेरे को लगता है आप सब ठीक ही होगे एंड ठीक होने चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, पहली बात तो ये है कि आपकी दीदी सक्सेसफुली 9th सेमेस्टर में एंटर कर चुकी है। एंड हाँ, मेरे 8th सेमेस्टर के पेपर ख़त्म हो चुके हैं एंड आई हैव सक्सेसफुली पास्ड ऑल माई एग्ज़ाम्स। एंड अभी आज 1 सितंबर है और आज मेरी फर्स्ट क्लास है 9th सेमेस्टर की। एंड अभी बज रखे हैं 9 बजने वाले हैं एंड 9:55 पे मेरी क्लास है। वाह, हिंदी इंग्लिश मिक्स। पर यार वही बात है कि ठीक है, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करके नहीं रखी हुई है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो हाँ गाइस, बहुत अच्छा सा भी फील हो रहा है कि मतलब जैसे इतना एक मेडिकल स्टूडेंट समझ सकता है कि कितना मतलब रातों की दिनों की मेहनत होती है और हम कैसे एग्ज़ाम्स वगैरह पास करते हैं। पर ठीक है, फाइनली अब हम 9th सेमेस्टर में आ गए और यार एक यकीन सा नहीं होता है यार कि मतलब इतनी क्लोज आ चुकी हूँ मैं ग्रेजुएशन के। मतलब अभी तो स्टार्ट किया था फर्स्ट सेमेस्टर से एंड अब 9th सेमेस्टर भी आ चुका है। पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये सेमेस्टर कैसा जाएगा और आई होप फॉर द बेस्ट। एंड एक और चीज़ कि कितने सारे पिंपल हो चुके हैं यार। एक तो मतलब ये मेरे चिन के ऊपर भी है पिंपल। एंड ऐसा हो सकता है क्या यार कि मतलब कोई अच्छी चीज़ हो लाइफ में या फिर कोई नई स्टार्टिंग हो और पिंपल अपना दर्शन न दे मुझे आके। चलो कोई बात नहीं, खैर इसको साइड में रखते हैं। एंड तो अभी बज रहे हैं 8:56 और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 9:55 पे क्लास है पहली, तो मुझे तैयार होना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं क्लास में जाऊंगी। एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्रेक है। मैंने यहाँ पे अपने आईपैड में खोल रखा है टाइम टेबल अपना। तो पहली क्लास है मेरी सर्जरी की एंड देन मेरी 2:30 बजे एक और क्लास है क्लिनिकल एथिक्स की। बस ये 2 क्लासेज है आज। वाओ। तो पहले वीक में ऐसे ही होता है कि यार थोड़ा सा ना मतलब लीनियंट रहते हैं एंड देन अगर सेकंड वीक होगा तो ज़्यादा क्लासेस होंगी। ऑफ कोर्स पहला वीक है तो इसलिए थोड़ी कम क्लासेस हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं तैयार होती हूँ और आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। बाकी गाइस ये मेरा स्टैंड है, मतलब यहाँ मैंने फ़ोन रख रखा था एंड यहाँ से मैं वीडियो बना रही थी और ये लाइट है। एंड अब मैं अपना बैग पैक करूँगी, अपना आईपैड अपने बैग में डालूंगी एंड अपनी बुक्स अपने बैग में डालूंगी एंड देन वी विल गो फॉर क्लास। सो मैं रेडी हो गई हूँ गाइज एंड अब मेरा क्लास जाने का टाइम हो चुका है। 9:20 समथिंग हो चुके हैं एंड फिलहाल मैं अभी क्लास नहीं जाऊँगी सीधा। फिलहाल मैं जाऊँगी लकिन, विच इज़ अ कॉफ़ी ब्रांड हेयर, और बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं वो। तो मैं वहाँ से लूँगी एक वेलवेट लाटे आई थिंक एंड फिर उसके बाद हम सीधा क्लास में जाएंगे। फिलहाल अभी जाते हैं लकिन कॉफ़ी एंड देन फिर हम क्लास जाएंगे। ओके, बाय बाय। मुझे नहीं पता था यार बारिश हो रही है बाहर। चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही। मैं लकिन में आ गई थी एंड आपको बताऊं तो लकिन बहुत ज़्यादा फेमस है चाइना में। लाइक जितने भी चाइनीज़ स्टूडेंट है ना, मैंने तो देखा है वो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं एंड देन ही क्लास में जाते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी कॉफ़ी पड़ी है पहले से ही, और इनके तो हज़ार से ज़्यादा ही ऑर्डर हो जाते होंगे मेरे हिसाब से दिन में। एंड इसके बाद मैं जाऊँगी क्लास में। एंड ये दूसरा कैंपस है जहाँ पर लकिन है। हमारे कैंपस में लकिन नहीं है पर हमारे पास वाले कैंपस में है, तो हम सब वहीं जाके अपनी कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। एंड यहाँ मुझे मेरी प्यारी रूममेट्स दिख गई। इनकी क्लास ओवर हो चुकी थी और इनकी सुबह सुबह 8 बजे वाली क्लास, और ये मेरे को देख के हंस रहे हैं कि ये दीदी वीडियो बना रही हैं।
एंड ये दोनों लिटरली बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और अब ये चली गई हैं। अब मैं भी क्लास में जाऊंगी और क्लास में तो यार कोई भी नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ चुकी थी, थोड़े ही बच्चे आए थे। एंड ये हमारी क्लासेस है इधर साइड और हम यहाँ पर ही पढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी की अनबॉक्सिंग की, आप देख लो। प्लस हमारे टीचर को आने में टाइम था। Here, but actually the disease, the organ is here, so that's called the referred pen. So we were talking about that in details. Look at this kidney pen, typical random pen. So we can call huge kidney tumor. So it was removed, but even so, such a big tumor in the but the patient's no pen there. So that's because what? Because there is a no sub. तो गाइस क्लास तो ख़त्म हो चुकी है एंड पूरी क्लास में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तो मैं भी अभी अपने रूम में जाऊँ एंड देन कुछ खाने पीने का ग्रैब करके वापस आऊँ एंड फिर मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा पढ़ूँगी। बिकॉज क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू में। अभी क्लासेस स्टार्ट हो गया तो पढ़ना भी चालू करना पड़ेगा अच्छे से। ओके तो अब मैं देखती हूँ, बिकॉज मैंने दिखा दिया है कि बाहर तो भाई बारिश हो रही है अच्छी खासी, पर जाना तो पड़ेगा ही। सो लेट्स सी। सो अभी लंच टाइम हो रहा है, फिर भी इतना सन्नाटा फैल चुका है ना। कोई भी नहीं है भाई इन रूम्स में, कोई नहीं है अभी, कोई बच्चा नहीं आया। बिकॉज अभी जस्ट हॉलीडेज़ खत्म हुई है, मे भी धीरे धीरे आ जाए एंड सब खाली है। पर हमारा रूम नंबर कौन सा है? 307। दिस इज़ माई रूम। एंड यहाँ मैंने ले लिया अपना चाइनीज़ बन और ये मिल्क से बना होता है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। यहाँ पे मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ इसका भी कोई शो ऑफ़ होता है क्या? एंड अब मैं जा रही हूँ क्लास में, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब पढ़ूँगी यहाँ बैठ के। इसको खा लिया मैंने एंड इसके बाद मेरा स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप वो भी देख लेना। सो अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और 2:30 बजे मेरी क्लास है। तो मे बी मैं एक बार अपने रूम में जाऊँ एंड देन फ्रेशन अप होके वापस आऊँ, बिकॉज क्लास अटेंड करनी है। एंड अभी हमारी क्लास मेडिकल एथिक्स की है। देखते हैं नया सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या नहीं है, सब पता लगेगा एंड आपको भी बताऊँगी, ऑफ कोर्स ही बात है। पर अभी के लिए मैं चलती हूँ अपने रूम में एंड देन मैं आके क्लास अटेंड करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे का प्लान। तो गाइस यहाँ पर हमारी मेडिकल एथिक्स की टीचर आ चुकी थी और मैं आपको बताऊँ मेडिकल एथिक्स इन्होंने क्या बताया। मेडिकल एथिक्स का मतलब है कि यार डॉक्टर की जिम्मेदारी, पेशेंट के साथ ईमानदारी से बिहेव करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी बात ध्यान से सुनना और हमेशा उनके भले के लिए काम करना। ये एक ऐसी गाइडेंस है जो मतलब डॉक्टर को सही और गलत के बारे में फ़र्क करना समझाती है,
ताकि पेशेंट का ट्रस्ट हम पे बना रहे। एंड यहाँ पे हमारी टीचर हमसे 1-to-1 क्वेश्चन भी पूछ रही थी, मुझसे भी पूछा पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड यहाँ पर लाउशी हमसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, इन्होंने न्यूज़ दिखाई हमें। एंड इस न्यूज़ में ये था कि एक औरत थी जो कि अनफॉर्चुनेटली मर गई थी वाइल बीइंग प्रेग्नेंट। एंड इसमें क्वेश्चन ये था कि हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। तो लाउशी हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, सब बच्चों से पूछा उन्होंने, कोई हाँ कह रहा था, कोई ना कह रहा था। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी एंड सारे बच्चे जा रहे थे। फिलहाल अभी शाम हो चुकी है। तो गाइस क्लास ख़त्म हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। शाम हो चुकी है यार। ये मेरी बाइक खड़ी है इधर। देखो यहाँ पर कोई टीचर है, पता नहीं कौन है। ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं शाम को, लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। गाना चला के एक्सरसाइज कर रही है अगली। और वहाँ पर मेडिकल के कुछ बच्चे डाइसेक्ट कर रहे हैं। एनाटमी की कोई क्लास होगी इनकी डाइसेक्शन हॉल में। ये पूरी बिल्डिंग यार, वैसे हमारी ना लास्ट ईयर डाइसेक्शन का था एंड ये पूरी बिल्डिंग में कैडेवर्स हैं और हमने यहीं पर डाइसेक्ट करा था सब कुछ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है पर फिर भी ठीक है मौसम ऐसा। एंड आप मेरे मुंह से देख सकते हो यार, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब तो। मेरा लिटरली ना मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी एंड देन मैंने दिखाया था कि मैंने कुछ बन वगैरह खाया है यहाँ पे चाइनीज़ वाला। एंड अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख तो लग रही है एंड ऑल्सो मुझे नींद आ रही है, पर अभी मैं सो नहीं सकती क्योंकि रात को सोऊंगी मैं खाना बनाने के बाद। एंड ऐसा ही है कुछ व्यू बाहर का। सो अभी मैं मतलब उठने ही वाली थी यहाँ से जाने के लिए रूम में। एंड मेरे को फिर एक मैसेज आया अपनी रूममेट का कि दी इस बार का बिल आपका हुआ है 147.28 युआन, जो कि ये मैंने इसको पे कर दिया है फ़िलहाल। तो ये हमारा कंट्री में ही आता है। एंड पर फिर भी मतलब इतना ज़्यादा यार, मतलब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दूँगी ये 1500 से भी ज़्यादा का है। मतलब 1500 प्लस एक स्टूडेंट का एक 3 शेयरिंग रूम में इतना ज़्यादा बिल आता है, बताओ। मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार, इतना तो पूरे किसी इंडिया में किसी के घर का भी नहीं आता होगा। मतलब कोई अगर छोटा मोटा घर है किसी का तो उतना भी किसी का भी नहीं आता होगा बिल जितना यहाँ पे आ रहा है यार। मतलब ठीक है, और इतने ही वो भी पे करेगी, इतने मैं भी पे कर रही हूँ, मतलब बहुत सारा है यार। 5000 तो हमारे रूम के बिल में ही जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत ज़्यादा ही है यार ये तो। पर मैं बस बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो सुन लेना, नहीं तो स्किप कर देना। सो हमारे कैंपस में ना एक किंडरगार्टन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट चाइनीज़ बच्चे आते हैं और शाम को उनकी छुट्टी होती है। मतलब सोच लो, हमारी तो 2 बजे होती थी स्कूल में छुट्टी, जबकि हम 10th-12th में हुआ करते थे। इन बेचारों की 4 बजे छुट्टी होती है। एंड यहाँ पर बच्चे भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, और यहाँ पर साइड में पार्क है तो बच्चे खेलते रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको मना नहीं करते हैं। एंड उसके पीछे हमारा डोम है जो आपको दिखाई दे रहा है। किंडरगार्टन हमारे डोम के आगे है बिल्कुल। एंड हाँ, बस शाम में ऐसे ही सुंदर सा माहौल रहता है। एंड उसके बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। ट्रस्ट में यार, इस मॉल में सब मिलता है। एंड यहाँ मैं कुछ आपको रेट्स बता रही हूँ सब्जी के। हर तरीके की सब्जी मिल जाती है यार यहाँ पे। पर हाँ, ऑब्वियसली रेट्स बहुत हाई हैं चीज़ों के, आप कन्वर्ट करके देख लेना अपने आप। एंड हाँ, इस टाइम तक ना बारिश रुक चुकी थी और फिर मैं इसके बाद बाहर ही थी। एंड देखो आप, चाइना में ना यार रात को इतना अच्छा माहौल हो जाता है ना यार, लोग यहाँ पे डांस करते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, पर यार इतना सुंदर माहौल हो जाता है ना रात को, एकदम लाइवली सा माहौल। और उसके बाद आज तो वेदर भी इतना अच्छा हो रहा था, आसमान को देखो यार, मतलब मैंने थोड़ी क्लिप्स ली है पर इतना सुंदर वेदर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद कुछ लाइट शो वगैरह था यहाँ पे। एंड इतना सुंदर है, बीच में एक लड़की खड़ी है यार। मतलब सच्ची में यार, बाहर निकलने में ना इतना रिफ़्रेश हो जाता है ना मूड यहाँ पर कई बार तो। बाकी चाइना का वेदर और चाइना की सेफ्टी, चाइना का हर कुछ अच्छा लगता है मुझे। एंड यहाँ पे बस कुछ देर बिता के मैं अपने डोम चली गई थी वापस। एंड इसके बाद डोम से अपने रूम में आ गई थी और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मुझे ना इतनी नींद कभी नहीं आई जितनी आज आ रखी है। एंड मुझे खाना भी बनाना है, यही सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो गिरने वाली हूँ बिल्कुल नींद में। पर मैंने चावल रख दिए जैसे मैंने दिखाया था, तो मुझे बनाना पड़ेगा खाना। इसीलिए अब मैं आपको सीधा किचन में मिलती हूँ एंड वी विल कुक टुगेदर। सो मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस दिन क्लासेस हमारी 2-2, 3-3, 4-4 लगती है ना, तो उस दिन तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मामला। एंड उस दिन तो फिर मैं बाहर से ही खाती हूँ। पर आज मेरे को लगा कि चलो ठीक है, घर पे ही बना लिया जाए। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं नमकीन चावल बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ तो मुझे आता भी नहीं है बनाना, पर ठीक है, कुछ ना कुछ घोल मिक्स कर के
सही बन जाता है खाने लायक। से मेरे को अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना, बिकॉज आई थिंक आई एम एलर्जिक टू बाहर का तेल वगैरह, एंड मे बी ये हार्मोनल एक्ने भी हो सकते हैं। पर क्या करें यार, इतने सारे हो गए हैं, बिल्कुल फेस का दी एंड हो चुका है। पर इट्स ओके, चलो जैसा भी है हम देखेंगे, सहन कर लेंगे इतना भी। तो अब मैं जाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ एंड आपको किचन में मिलती हूँ, बिकॉज बक तो मेरी चलती रहेगी, चाहे नींद आ रही हो चाहे कुछ भी। तो इससे बढ़िया काम कर लिया जाए एंड लेट्स फिनिश दिस टास्क टुगेदर। गाइस, ये हमारे फ्लोर का किचन है, बहुत खाली रहता है बिकॉज हम सिर्फ 3-4 बच्चे ही रहते हैं फ़िलहाल तो यहाँ पे, बिकॉज अभी तक आए नहीं है नए स्टूडेंट्स। एंड यहाँ मैं अपनी सब्जियाँ दिखा रही हूँ और यहाँ पर मेरे राइस कुकर में राइस हैं जो कि बन चुके हैं। एंड एक लाइट भी ख़राब हो रही थी आई थिंक, हाँ एक लाइट भी ख़राब हो रही थी उस टाइम। तो मतलब कंप्लेंट डालते हैं ना तो ठीक हो जाती है अगले दिन ही सब चीज़ें। यहाँ पे मैं अपना पानी भर रही थी, यहाँ पे वाटर कूलर दिया हुआ है और कार्ड से पेमेंट करके पानी भरा जा सकता है। 3 वॉशिंग मशीन है हमारे फ्लोर पे, आपको दिखा रही हूँ मैं। एंड बाहर का मौसम भी अच्छा हो चुका है। बाहर के माहौल के बारे में तो क्या ही बताऊँ, मैंने दिखा दिया। पर हाँ, प्लस यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड वहाँ मैं दिखा रही हूँ कि क्लासेस है मेरी, बारिश रुक चुकी है और अब हम बनाएंगे खाना। तो मास्टर शेफ़ शगुन आज क्या बना रही है? आज मास्टर शेफ़ शगुन बना रही है, भूल गई आज क्या बना रही थी मैं। आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। एंड उसके लिए मैं बताती हूँ कि मेरे पास सब्जियाँ क्या है। वैसे जो होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, पर जो भी है मैं उसका यूज़ करके बनाना चाहूँगी। एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ, मैं शो करती हूँ आपको कि मेरे पास है क्या है चूल्हे में, ठीक है। 1 गार्लिक, 2 कैरेट, 1 आलू और 1 प्याज। तो हम इसी का यूज़ करके ही आज चावल बनाने वाले हैं। सो देखते हैं कैसे बनेंगे। प्लीज़ टेक टाइम एंड दिस इज़ माई ODD फॉर कुकिंग। So now I'm gonna wash this cute vegetables and then I will come. आलू को धोने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आलू को मैंने धोया क्यों, बिकॉज इसे तो मेरे को पील करना था और मैं इसको पील करने के बाद भी धो सकती थी। So, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए यार कुकिंग में। ज्वालामुखी शांत हो चुकी है थोड़ी। चावल एकदम खिले मैं आ गई थी एंड गिर जाएगी। कीमते युग नहीं बनना है मेरे को। ये मेरे चावल है एंड दिखने में कुछ खास अच्छे नहीं है, पर लेट मी जस्ट टेस्ट एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि हर चीज़ जो दिखने में अच्छी नहीं होती, इट डजंट मीन कि वो असलियत में भी अच्छी नहीं होती। नहीं आता मुझे बोलना। बहुत अच्छे हैं, लिटरली अपनी तारीफ़ करनी पड़ेगी बिकॉज और कोई तो करेगा नहीं। सो मेरे को लगता है कि हमको इस वीडियो को इतना ही रखना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और अब तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं जाके अपने बेड पे सो जाऊँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। सो आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आइडिया हो नई वीडियो का, आप जो देखना चाहते हो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। ये मैं बोलती नहीं हूँ पर फिर भी ठीक है, सब बोलते हैं तो मैंने भी बोल दिया इस बार। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।